Assalamu alaikum. I am Malik Farouk, lecturer zoology, Boys Higher Secondary Lingate. My dear students, for class 11th, we are dealing the second topic, the second unit, rather cell, the unit of life. आज का जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है सेल थ्योरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल थ्योरी. This cell theory was put forward by the Sheldon and Shavin in 1839, which states that bodies of all living beings are formed of cells and their products, and that the cells are structural and functional units of the living beings. सेल थ्योरी के मुतालिक हमें बताया गया है दो साइंसदानों ने, दो बायोलॉजिस्ट्स ने, एक का नाम था शेल्डन और दूसरे का नाम था शाविन. 1839 की बात है जब उन्होंने ये बात कही कि दैट द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी दुनिया कायनात में लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स. वो किन से बने हैं? सेल्स से. एंड देयर प्रोडक्ट्स, एंड दैट द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लिविंग बींग्स. और जो सेल्स हैं, जिसको रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था सेल्यूला में, तो ये एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा और एक फंक्शनल यूनिट है एक लिविंग बीइंग की. यानी एक सेल जो है ये एक ढांचा, यानी दो, ये 2 in 1 में काम करते हैं. 2 in 1 स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग्स. इसके बाद M.G. Sheldon in 1804 to 1881 was a German botanist who published his findings in 1838. All types of plant tissues are made up of one or other types of cells. और जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं वो बने हैं एक या दूसरे किस्म के सेल्स से. सो सेल्स आर द यूनिट of structure of all plant tissue. Each cell has a broadly similar structure of the cell wall, nucleus, and surrounding jelly. Theodor Schwann in 1810 to 1822 was a German zoologist who found that animal tissues were made of cells and that animal cells differ from the plant cells in lacking cell wall. He therefore defined cell as membrane enclosed nucleus containing structure. In 1839, he published microscopical research on the similarity in structure of growth of animals and plants. He proposed cell hypothesis. Bodies of animals and plants are composed of cells. यानी सबका जो फोकस था, तमाम साइंसदानों का जो फोकस था, एक ही बात थी कि जितने भी इस कायनात में, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, whether they are plants, whether they are animals, whether they are higher animals, lower animals, higher plants, lower plants, they all are made up of cells. तो इस पे एक 1829 में पब्लिश हो गई एक किताब, एक माइक्रोस्कोपिकल रिसर्च में, जिसमें इस बात पर जोर है कि ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ही प्रपोज सेल हाइपोथेसिस. Bodies of animals and plants are composed of cells. The hypothesis was discussed between Sheldon and Shavin. This led to the formation of cell theory. The theory was not clear about the origin of new cells, while Sheldon believed new cells to bud off from the nucleus or cytoblasts. Shavin thought them to develop spontaneously by a process similar to crystallization. Rodolphe Virchow in 1855 conclusively proved that new cells develop from pre-exciting ones through the process of division, omnis cellula. यानी उसके बाद एक और साइंसदान आ गया शेल्डन वर्चू. 1855 की बात है. तो उसने ये बताया कि जितनी भी पुरानी सेल्स है, ओमनिस सेल्यूला, यानी जो सेल्स, नए सेल्स डेवलप होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? दे एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एक्साइटिंग वंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिविजन, जिसको हम ओमनिस सेल्यूला. दिस मॉडिफाइड सेल थ्योरी ऑफन कंसिडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, दो एक्चुअली सेकंड टाइम, द फर्स्ट बीइंग कैरिड बाय द शिवन. टू बेसिक tenets of the cell theory are: number first, body of all beings is made up of cells and their products. Number second,
सेल्स डेवलप फ्रॉम द प्री एक्साइटिंग सेल्स। यानी दो बातें एक स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि एक और बात जो इससे थोड़ा हट कर है वो ये कि हर एक स्टूडेंट को जो बुक होती है बुक पढ़नी चाहिए, नोट्स के बजाय बुक पढ़नी चाहिए, और बुक में आपको सारा कुछ ये मिल जाता है। तो इस वक्त हम टॉपिक में ये बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में हमने दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। नंबर, जितने साइंसदानों ने इस पर काम किया है, चाहे शिडन हो, शिवन हो, वर्चू हो, और जितने भी साइंसदानों ने इस पर काम किया है, तो उन सब ने इसी बात पे मुतफिक हुए हैं कि बॉडी ऑफ ऑल बीइंग्स इज मेड अप ऑफ सेल।